हेलो। तो आज हम बात करेंगे MHI 09 और 109 की कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जून वाले सेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अपनी कॉपी पेन ले आओ और राइट डाउन करो। आई होप कि आपने पहले के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। नहीं किए हो तो कर लेना, और फिर भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशन एंड नेशनलिज्म। इसमें दूसरा एक क्वेश्चन बनता है मॉडर्निस्ट थ्योरीज का। ठीक है। हिंदी में भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर उपनिवेशीवादी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों का विश्लेषण, आधुनिकतावादी सिद्धांत। तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये या तो कॉलोनियल और नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाला आएगा या फिर मॉडर्निस्ट थ्योरीज वाला आएगा। ठीक है। इंडियन नेशन एंड नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म, और इंडियन नेशन में नेशनलिज्म कैसे हुआ, राष्ट्रवाद कैसे हुआ, वो सेम ही क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन प्लस उसका खिलाफत मूवमेंट से क्या रिलेशन है। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट, ये तीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चंस में आप कोई सा भी मतलब तीनों प्रिपेयर करने हैं। कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है, फिर कोई दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन प्लस खिलाफत आंदोलन, वो दोनों मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है। और प्लस स्वदेशी आंदोलन। तो ये तीन क्वेश्चन हैं, तो तीन क्वेश्चन तीनों के तीनों प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन। मेन फीचर्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट, फॉर्म्स ऑफ अपोजिशन टू दिस रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी, विभिन्न प्रकार के विरोधों की चर्चा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल के दौरान देशी रियासतों में हुए प्रजातांत्रिक आंदोलनों की चर्चा। इकोनॉमिक नेशनलिज्म विद रेफरेंस टू इंडियन थिंकर्स। भारतीय विचारकों के संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद पर टिप्पणी। Ideology and activities of the revolutionary nationalists during 1920s to 1930s। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की विचारधारा और गतिविधियों पर चर्चा 1920 से 1930 के दशक में। रोल ऑफ द स्वराज पार्टी इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इट्स अचीवमेंट। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही पार्ट एक ही क्वेश्चन में आएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज पार्टी की भूमिका तथा उसकी उपलब्धियां। कंपेयर द व्यूज ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज एंड कैम्ब्रिज स्कूल ऑन इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद पर सबाल्टर्न अध्ययन और कैम्ब्रिज स्कूल के विचारधारा की तुलना। नेचर ऑफ सत्याग्रह इन चंपारण एंड खेड़ा, चंपारण और खेड़ा में सत्याग्रह की प्रगति में अंतर। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधीयन स्ट्रेटेजी टू फाइट अगेन इम्पीरियलिज्म इन इंडिया। भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में गांधीवादी रणनीति। इसमें जैसे मास वाला एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, मास ग्रुप वाला, वो भी गांधी से ही रिलेटेड है कि उनकी पॉलिसी, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी कि भीड़ को इकट्ठा किया जाए। ठीक है। तो एटीट्यूड एंड पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस टुवर्ड द लैंडलॉर्ड्स, डिड दे चेंज ओवर टाइम। जमींदारों के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया और नीति थी, क्या समय के साथ उनमें परिवर्तन हुआ। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण पर टिप्पणी, ये मेन क्वेश्चन है। व्यूज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिज्म एंड पीजेंट्री, राष्ट्रवाद और कृषक वर्ग के बीच में संबंध पर दृष्टिकोण। रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द दलित, राष्ट्रवादी आंदोलन और दलित वर्ग के बीच संबंध का विश्लेषण। डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, पाकिस्तान की मांग और उसके परिणामों की विवेचना। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द लेगेसीज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत की शक्ति और कमजोरियों का विश्लेषण। रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग 1941 टू 1945। 1941 और 45 के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र की भूमिका क्या थी। रोल ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में किसान आंदोलनों की भूमिका पर चर्चा। रोल ऑफ वुमेन इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया,
भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो ये 21 क्वेश्चन है। आप कोशिश करें 21 के 21 कर लो, क्योंकि ये सबसे आसान पेपर है। ठीक है, आसान इसलिए क्योंकि इसमें कम यूनिट्स हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन ही रहता है हर बार। ठीक है, ऊपर नीचे एक दो कुछ नया मिलता है, बाकी सेम ही रहता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि सारे के सारे यही वाले कर लो। ठीक है, अगर सारे कर लोगे तो 5 तो डेफिनेटली हो जा रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करना इस वाले पेपर को ज्यादा अच्छे प्रिपेयर करो, क्योंकि ये पेपर आसान है। तो इसमें ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, तो आपका परसेंटेज इसमें पुशअप हो जाएगा, क्योंकि बाकी में अगर बाई चांस कुछ ऊपर नीचे होता है तो इसके बैलेंस कर देगा ये वाला जो पेपर है। 09 या 109 का पेपर आपको बैलेंस कर देगा। तो आप बाकी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, और चैनल के अबाउट में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाय।